नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। हरियाणा में डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। हड़ताल कर रहे इन डॉक्टर्स को न मरीजों की परवाह है और न ही सरकार की सख्ती की। अब प्रदेश के मुखिया ने भी डॉक्टर्स से अपील की है कि ड्यूटी पर लौटे, लेकिन असर दिखाई नहीं दे रहा। प्रदेश में डॉक्टर्स की हड़ताल अनिश्चितकालीन हो गई है। हालांकि इस हड़ताल का बड़ा असर नहीं है, क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की भी गई हैं। सरकार ने सख्ती भी दिखाई और अपील भी की। सीएम ने खुद ही कहा कि डॉक्टर्स के साथ सरकार खड़ी है, अपने काम पर लौटे, लेकिन अब तक हड़ताली डॉक्टर्स पर इसका कोई असर नहीं है। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं का संकट गहरा गया है। हरियाणा में सीनियर मेडिकल ऑफिसर यानी एसएमओ की सीधी भर्ती समेत अन्य मांगों को लेकर डॉक्टर्स ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। इससे पहले 8 और 9 दिसंबर को डॉक्टर हड़ताल पर रहे थे, तो वहीं डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर सरकार अलर्ट पर है। सरकार ने हड़ताल रोकने के लिए एस्मा लागू कर दिया। साथ ही आदेश जारी कर ये भी कहा है कि जो कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं, उनकी सैलरी रोक दी जाए। ये कार्रवाई नो वर्क नो पे यानी काम नहीं तो वेतन नहीं के नियम के तहत होगी। हड़ताल के दिनों में किसी भी कर्मचारी का वेतन या मानदेय नहीं दिया जाएगा। सरकार भी इस पूरे मामले पर लगातार सक्रिय नजर आ रही है। सीएम नायब सैनी ने डॉक्टर्स से अपील की कि सभी डॉक्टर्स काम पर लौटे। एसएमओ की सीधी भर्ती पर रोक की मांग को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार अन्य राज्यों की प्रक्रिया को समझ रही है। रिपोर्ट आने तक हमने एसएमओ की सीधी भर्ती पर रोक लगा रखी है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि इससे पहले भी डॉक्टर्स की मांग पूरी की है। ड्यूटी से बाहर दौरा करने पर भत्ते की मांग पूरी की गई है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि प्रदेश सरकार हड़ताल पर गए चिकित्सकों की उचित मांगों के समाधान के लिए संवाद एवं चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने व्यापक जनहित में हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के सभी चिकित्सकों से अपील की है कि वो यथाशीघ्र अपनी ड्यूटी ज्वाइन करें तथा हड़ताल को तुरंत प्रभाव से वापस लें। पिछले दिनों भी मैंने ये बात कही थी और आज भी मैं डॉक्टरों से अपील कर रहा हूं, क्योंकि ये विषय हरियाणा प्रदेश के जन के साथ जुड़ा हुआ है और हमारी सरकार हॉस्पिटलों के अंदर बड़ा सुधार कर रही है लगातार। मैं तो अधिकारियों को बधाई भी देना चाहूंगा कि उन्होंने बड़ा सुधार हॉस्पिटलों में किया है और लगातार हो रहा है। हमारे दूसरे राज्यों में क्या स्थिति है वो भी हमें देखना होता है कि उसको, और तब तक के लिए कि जब तक बाहर के राज्यों की रिपोर्ट हमारे पास नहीं आ जाती तब तक के लिए हमने उसके ऊपर भी रोक लगा रखी है। बाद में विचार करेंगे। मेरा आग्रह है डॉक्टरों से, क्योंकि ये हरियाणा प्रदेश के जन से जुड़ा हुआ मामला है, आप इस राजनीति के अंदर मत फंसिए। सरकार आपके साथ खड़ी है। आप जो मांगे आपने रखी है, सरकार ने लगभग मांगे मान ली है, आप उनको काम पे जाइए, लोगों को सेवाएं दीजिए। उनकी कुछ मांगे हैं जो सरकार आज के दिन कंसिडर कर रही है। इस स्ट्राइक के दौरान कोई भी एसेंशियल सर्विसेज हेल्थ की हमने रुकने नहीं दी है। आने वाले वक्त में मैं बस आशा करती हूँ कि ये स्ट्राइक जल्द से जल्द खत्म हो और सभी डॉक्टर्स अपनी ड्यूटीज पे वापस आ जाएं। धन्यवाद। अब सवाल ये है कि ये विवाद कब सुलझेगा। मुख्यमंत्री की अपील और सरकार के बड़े कदम के बावजूद डॉक्टर्स का संघर्ष अपनी मांगों के लिए जारी है। सरकार का कहना है कि वो डॉक्टर्स के साथ है और सुधार की प्रक्रिया पर काम कर रही है, लेकिन डॉक्टर्स का स्पष्ट कहना है कि जब तक उनकी मुख्य मांगे पूरी नहीं होती वो काम पर वापस नहीं। और चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा दे। सरकार की वैकल्पिक व्यवस्था से नहीं दिख रहा हड़ताल का असर। डॉक्टर की हड़ताल के बीच एनएचएम रिटायर्ड डॉक्टर्स ने मोर्चा संभाला। हड़ताल के बावजूद ओपीडी और इमरजेंसी पूरी तरह से चालू हैं। सरकार की मुस्तैदी से मरीजों को किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा स्वास्थ्य सेवाएं बाधित नहीं होने देंगे। ज्यादातर मांगे सरकार मान चुकी है, फिर भी डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं और मरीजों की सेहत से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। डॉक्टर्स की गुटबाजी उजागर, सरकार ने मरीजों को बचाया है।
सरकार की वैकल्पिक व्यवस्था से हड़ताल का असर नहीं दिख रहा है। डॉक्टर्स की हड़ताल के बीच एनएचएम और रिटायर्ड डॉक्टर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। हड़ताल के बावजूद ओपीडी और इमरजेंसी पूरी तरह से चालू दिखाई दी। सरकार की मुस्तैदी से मरीजों को कोई परेशानी नहीं हुई। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का बयान सामने आया, कहा स्वास्थ्य सेवाएं बाधित नहीं होनी चाहिए। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। बीजेपी से संदीप आजाद हमारे साथ हैं, कांग्रेस की ओर से वीरेंद्र जागलान अपना पक्ष रखेंगे, तो वहीं नेलो की ओर से ओमकार सिंह हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। संदीप जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। देखिए, सरकार की ओर से सख्ती की गई है, वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है, आपका क्या कुछ रिएक्शन? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से ये हड़ताल चल रही है और सरकार लगातार इसको लेकर के बातचीत कर रही है और डॉक्टर्स हैं उनको भगवान का रूप माना जाता है और भगवान में इस प्रकार की स्थिति में कभी भी नहीं आता है कि वो मरीजों को इस प्रकार से छोड़ दे और वो इलाज के लिए तड़पते रहें। और इसमें हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हो जाए, किसी को जान का नुकसान हो सकता है स्वास्थ्य सेवाएं समय पर नहीं मिलने से। लेकिन सरकार ने जो जब से ये डॉक्टर हड़ताल पे गए, सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ इस विषय पे काम कर रही है, बड़ी गंभीरता के साथ। वो डॉक्टर्स के साथ बातचीत भी कर रही है और इसके साथ साथ जो फील्ड में जो व्यवस्थाएं बनानी है उसको लेकर भी एनएचएम के कर्मचारी हैं, चाहे उसके साथ वो रिटायर्ड जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको लेकर के, मेडिकल कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं, मेडिकल कॉलेज का जो स्टाफ है उनको है, हर प्रकार की जो व्यवस्थाएं, वैकल्पिक व्यवस्थाएं हो सकती है सरकार के तब से वो सारी व्यवस्थाएं की गई है। और डॉक्टरों से, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान अभी आपने सुना और उन्होंने कहा भी कि हमने सारी मांगे, 3 प्रमुख मांगे थी जो इन डॉक्टरों की थी, उनमें से 2 मांगे सरकार ने मांगी। एसीपी का जो मुद्दा है उसको लेकर के सरकार ने कहा कि उस पर भी हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं, उस मुद्दे को भी मान लिया जाएगा और उससे जल्द ही कोई अधिसूचना भी जारी हो सकती है। लेकिन इस प्रकार की जो कोई भी दिक्कत होती है, कुछ भी जब मांग होती है तो उसका समाधान है वो बातचीत के माध्यम से निकाला जा सकता है। इस प्रकार से आप मरीजों को अस्पताल में प्रस्ताव छोड़ देंगे और उसके बाद आप अपने मांगे मनवाने के लिए सरकार के सामने अड़ जाएंगे, तो मुझे लगता है किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। डॉक्टरों को चाहिए कि वो जो उनका काम है वो काम करे। सरकार उनकी तमाम मांगों के ऊपर जो एक पहली उनकी मांग थी कि जो एसएम डायरेक्ट ना भर्ती किए जाए, उसको लेकर के भी सरकार ने कहा कि ठीक आपकी मांग लेते हैं। स्पेशल कैडर बनाने की बात थी, वो भी मान लिया। इसके अलावा एक जो प्रमुख मांगे एसीपी को लेकर के सरकार ने कहा कि उस पर हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं, जल्द ही उस पर भी कोई न कोई निर्णय लिया जाएगा। और सरकार ने कहा कि सरकार ने अपील भी की कि डॉक्टर्स जल्दी ही काम पर लौटे। लेकिन लगातार बातचीत हो रही है, देखते हैं कितना असर होता है डॉक्टरों के ऊपर, क्योंकि सरकार ने तमाम सारे रास्ते हैं वो डॉक्टरों के लिए खोले हुए हैं कि जब भी आइए बातचीत के लिए हम तैयार हैं। जो मांगे हैं बड़ी गंभीरता से सुना जा रहा है, उन पर विचार किया जा रहा है। डॉक्टर्स को चाहिए कि वो स्वास्थ्य सेवाओं में जो शामिल है तो उनका लाभ जनता को मिले, किसी प्रकार की परेशानी उनको ना हो। वो अपना इसे नैतिक फर्ज भी समझे, सिर्फ ये नहीं कि कोई पैसे की बात है या फिर अन्य कोई विषय है, इसको थोड़ा नैतिक फर्ज समझते हुए भी उनको काम पे लौटना चाहिए। बहुत जगह लोग लौटे भी है काम के ऊपर और धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये जो हड़ताल है बेअसर होगी और डॉक्टर्स भी सहमत होंगे। सरकार ने सारे रास्ते इनके लिए खोले हुए, जल्द ही इस जो सारी हड़ताल है समाप्त भी होगी और इसका दोबारा से सुचारू रूप से सारी स्वास्थ्य सेवाएं शुरू हो पाएगी। ठीक है संदीप जी, हालांकि समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है ये एक बड़ा विषय कहीं ना कहीं जरूर है। वीरेंद्र जी, देखिए जिस तरह से कहा जा रहा है कि वैकल्पिक व्यवस्था की गई है और कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है, आपको क्या लगता है आखिर समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि दरवाजे डॉक्टर्स के लिए खुले हुए हैं। भावना जी नमस्कार, मैं आपको और हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी ओर से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से नमस्कार करता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हम सभी जो साथी हैं, हमारे जीवन में 2 भगवान होते हैं। एक भगवान वो होता है जिस भगवान ने हमारे को जन्म दिया, एक भगवान है जो हमें बीमार होने पर हमारे जीवन की रक्षा करता है और वो डॉक्टर साहिबान है। वो भगवान डॉक्टर साहिबान हमारे समाज की बैकबोन है और हरियाणा सरकार उनका मोरल डाउन करने पे लगी हुई है और समाज की बैकबोन को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अभी मैं मेरे साथी को, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहिबान की मांगों पर विचार हो रहा है। डॉक्टर साहिबान की मांगों पर मैं बात करूं तो 3/6/2021 को उस समय के तत्कालीन हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज जी ने एक लेटर जारी किया कि डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती नहीं होगी। उसका डायरी नंबर 12,779 है। उसके बाद एक मीटिंग होती है 26 जुलाई को, खुल्लर साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई 26 जुलाई को। उसके अंदर
सरकारी लेटर जारी हुआ 26 जुलाई को कि एसीपी की जो मांग है ये हम 14 अगस्त 2024 तक पूरा कर देंगे। उसका डायरी नंबर है 15,341। आज से लगभग 1.5 साल पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एसीपी की मांग पे मंजूरी दे दी, तो आज तक वो लागू क्यों नहीं हुआ, उसका नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब मैं चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी दें। एक पत्र, सरकारी पत्र अनिल विज द्वारा लिखा हुआ 2021 के अंदर, एक सरकारी पत्र एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर अमित अग्रवाल जी के द्वारा लिखा हुआ 26 जुलाई को, आज तक उनका नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं हुआ? हम उस पर जवाब चाहते हैं, डॉक्टर साहिबान उस पर जवाब चाहते हैं, हरियाणा की जनता उस पर जवाब चाहती है। अभी कुछ देर पहले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री का बयान था कि स्वास्थ्य सेवाएं बाधित नहीं हो रही। हरियाणा प्रदेश के अंदर डॉक्टर साहिबान की हड़ताल से पहले भी हमारे सरकारी अस्पतालों के अंदर, पीजीआई के अंदर पूर्ण रूप से डॉक्टर और स्टाफ नहीं है। भावना जी, हमारे प्रदेश के अंदर एमआरआई की मशीनें नहीं है। जहां एमआरआई की मशीनें हैं वहां उनको चलाने वाला नहीं है। जहां दोनों चीज है वहां पर उनके लिए फिल्में नहीं है। वो सफेद हाथी के रूप में बन चुकी हुई है। आज सरकारी अस्पताल के अंदर एक मरीज जाता है अपना एक्सरे कराने के लिए, तो एक्सरे के लिए फिल्में नहीं है, उसको अपने मोबाइल में फोटो खींच करके अपने एक्सरे का और डॉक्टर साहिबान को दिखाना पड़ता है। और हमारे हरियाणा सरकार के साथी मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी और हमारे आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सारी चीजें सुचारू रूप से चल रही हैं। आज हरियाणा के सिविल हॉस्पिटल, हम सभी हरियाणा प्रदेश के रहने वाले सभी को पता है, हरियाणा के जो सरकारी अस्पताल है ये रेफर सेंटर बन चुके हैं। कोई भी साथी को अगर गंभीर एक्सीडेंट हो जाता है या कहीं चोट लग जाती है या कोई जानलेवा उसको एकदम हार्ट अटैक या किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो जाती है, वीरेंद्र तो जी, तुरंत रेफर ठीक है, आपके सवाल का जवाब मैं संदीप जी से ले लूंगी, लेकिन उसके पहले ओमकार सिंह मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए ओमकार जी, जिस तरह से फिलहाल स्थिति बनी हुई है, विडंबना बहुत बड़ी हो गई है। एक तरफ सरकार कह रही है कि वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, मुख्यमंत्री खुद अपील कर रहे हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स की ओर से कोई प्रतिक्रिया साफ तौर पर देखने को नहीं मिल रही है। भावना जी, ये कोई नई बात नहीं है। हरियाणा में जब भी कोई वर्ग हड़ताल पर जाता है तो सरकार के नपे तुले बयान आते हैं। हमने वैकल्पिक व्यवस्था कर ली है, विपक्ष गलत गुमराह कर रहा है हर एक व्यक्ति के बारे में। हमारे पर कोई प्रभाव नहीं है, जनता को सेवाएं ऐसी मिल रही हैं। ये पहले हड़ताल को लिंगर ऑन करते हैं। ये सरकार की पॉलिसी आप उठा के देख लीजिए, किसान आंदोलन से लेकर पटवारियों की हड़ताल, एएनएम की हड़ताल, नर्सों की हड़ताल, सारे उठा के देख लीजिए। सरकार की पॉलिसी है ये, पहले हड़ताल को लिंगर ऑन करना, उल्टे सीधे बयान जारी करना, भी इनके बीच में फूट पड़ गई है, डॉक्टरों में फूट पड़ गई है, ऐसे बयान जारी करना ताकि इनके हाथों चाश होए। फिर वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है? त्रिपाठी जी, आप समझदार हैं। मैंने जिस डॉक्टर को दिखाना है, मेरा जो डॉक्टर इलाज कर रहा है, आज उसकी जगह अगर कोई नया स्टूडेंट जो भी डॉक्टर बन रहा है, ट्रेनी स्टूडेंट जिसे हम कहते हैं, या कोई और डॉक्टर आके मेरे को देखेगा तो क्या मेरा इलाज हो जाएगा? व्यक्ति जिस डॉक्टर से इलाज करा रहा होता है 100 किलोमीटर दूर चल के भी उसी डॉक्टर के पास जाता है। और यह कहना कि हड़ताल का असर नहीं है, वैकल्पिक व्यवस्था हमने कर ली है, बिल्कुल सरासर गलत है। हाँ, डॉक्टरों को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए, डॉक्टरों को हड़ताल का कोशिश करनी चाहिए खत्म हो, लेकिन कौन खत्म करेगा? सरकार ही तो करेगी। सरकार ट्रकालोजी कब तक करेगी? देखिए, जब पुराने स्वास्थ्य मंत्री थे 2021 में, उन्होंने कह दिया था डायरेक्ट एसएमओ भर्ती नहीं होंगे। फिर आज तक ये मांग मानी क्यों नहीं गई? नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं हुआ? और दूसरी मांगे, सरकार अगर चाहे तो कौन सी बड़ी बात है, खत्म हो सकती है हड़ताल, एक दिन में खत्म हो सकती है, लेकिन सरकार की नीयत पर सवाल है। कोई भी वर्ग हड़ताल करता है, उसकी हड़ताल को पहले लिंगर ऑन करते हैं। आप पिछला आंकड़े उठा के देख लीजिए। आज अगर डॉक्टरों की हड़ताल है और यह कहना कि जनता पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, बहुत गलत बात है। जनता पर असर पड़ रहा है। जनता ने जिस डॉक्टर, जिस विशेषज्ञ को दिखाना है, वही डॉक्टर तो उसका इलाज करेगा। उसकी जगह अगर कोई ट्रेनी डॉक्टर आ जाता है या कोई छात्र आ जाता है, वो क्या इलाज करेगा?
और ये जनता से जुड़ा हुआ मामला है, जनता की स्वास्थ्य सेवाओं, जनता के जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। सरकार को चाहिए सब काम छोड़कर इस हड़ताल के ऊपर विशेष ध्यान देके इनकी जो भी मांगे हैं उन पर विचार करे, डॉक्टरों को राजी करे। सरकार का काम है, जनता का काम नहीं है, आपका काम नहीं है, मेरा काम नहीं है। लेकिन किसी भी तरह से इन डॉक्टर्स को लाइन में लाके हड़ताल खत्म करानी चाहिए और इनकी मांगे मान लेनी चाहिए। कोई निजायज मांग तो नहीं मांग रही है, ये जायज मांगे मान रहे हैं। और डॉक्टर के प्रोफेशन से जुड़ी हुई मांग डॉक्टर ही बता सकते हैं, आप और हम नहीं बता सकते। इसलिए मेरी तो सरकार से अपील है कि डॉक्टरों की सारी मांगे एज इट इज मान ली जाए और डॉक्टरों की हड़ताल खत्म कराई जाए। इसमें किसी भी तरह की देरी जनता के लिए घातक और जनता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकती है, इसलिए इसको लिंगर ऑन ना किया जाए। ठीक है ओमकार जी, जवाब ले लेते हैं। संदीप जी, देखिए सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से आज भी अपील की गई है, स्वास्थ्य मंत्री भी लगातार सक्रिय नजर आ रही हैं, लेकिन सीधे तौर पर सवाल विपक्ष की तरफ से यही पूछे जा रहे हैं कि क्या वाकई वैकल्पिक जो व्यवस्थाएं जिनका आप दावा कर रहे हैं वो क्या काफी हैं? भावना जी, देखिए पहली बात तो ये है कि हड़ताल जैसी स्थिति या प्रदर्शन जैसी स्थिति तब आती है जब सरकार आपसे बातचीत नहीं कर रही है, आपकी बातचीत सुनने को तैयार ना हो। ये इस प्रकार की स्थिति उस समय पे आती है। लेकिन सरकार ने कहा है, सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, सब लोग बातचीत के लिए तैयार है। कई दौर की बातचीत हुई भी है। सरकार ने कहा कि आपकी हर मांग के ऊपर हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं, आप हड़ताल को छोड़िए, आप काम पर लौटिए, आपकी जितनी मांगे उन पर पूरा विचार हो रहा है। उनको मैंने कहा कि जो दो मांगे थी, तीन प्रमुख मांगे हैं, तीन मांगों को, दो मांगों पर सहमति बच चुकी। एसीपी का मुद्दा में जहां तक है, उस मुद्दे पर अभी तक सरकार ने कहा कि हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं, हो सकता है जल्द उस पर कोई नोटिफिकेशन भी आ जाए। सिर्फ इस विषय पे मामला अटका हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों कौन सी राजनीति इस आंदोलन में घुस गई है। डॉक्टर हड़ताल पे सरकार ने बार बार अपील की है और कांग्रेस के प्रवक्ता जिस प्रकार की समस्या गिनवा रहे थे, भावना जी मैं बता देता हूँ हालात क्या थे इनकी सरकार में। स्वास्थ्य सेवाओं के इन लोगों से छिपे हुए नहीं है और किसी से भी छिपे हुए नहीं है। इनके हालात क्या थे ये लोग बता रहे हैं। इनसे कोई पूछने वाला हो कि इनकी सरकार में जब कितने मेडिकल कॉलेज इनके टाइम में थे, 6 मेडिकल कॉलेज होते थे। आज हर जिले में सरकार ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की और 15 मेडिकल कॉलेज हर 15 जिलों में अब तक बन चुके हैं। पीजी की मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या क्या होती थी? 700 संख्या होती थी। आज वो 2185 3 गुना से ज्यादा वो सीटें हो गई है। पीजी की सिर्फ 289 सीटें होती थी, आज वो 1006 सीटें हो गई है। नागरिक अस्पताल कितने थे इनके समय में, इनसे कोई पूछने वाला हो? 56 होते थे, आज उनकी संख्या 72 है। आयुष वेलनेस सेंटर कितने होते थे इनको पूछिए, 2700 थे इनके समय में। 27 वेलनेस सेंटर खोले हैं सरकार ने। चिरायु आयुष्मान जैसी सुविधाएं हरियाणा के नागरिकों को आज मिल रही है और ये स्वास्थ्य सेवाओं पे सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठ करके। ये जितनी सारी समस्याएं गिनवा रहे थे, मुझे लगता है ये अपनी सरकार की इनको याद है। हमारी सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है हरियाणा के लोगों को सेवाएं देने के लिए, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर से बेहतर उनको मिल सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपील की कि आप लोग, आपकी सारी मांगों पर हम विचार कर रहे हैं, आप आइए, काम कीजिए, जनता की सेवा कीजिए। क्योंकि आपने कहा, हम सब कह रहे हैं कि ये जो प्रोफेशन है डॉक्टर वाला, ये भगवान के बाद अगर हम किसी को दूसरे भगवान का दर्जा इस धरती पे मिलता है तो डॉक्टर को मिलता है। तो उसको इस प्रकार से मुझे लगता है किसी चीज को लेकर के अड़ियल रवैया नहीं अपनाना चाहिए। मैंने कहा कि सरकार बातचीत नहीं कर रही है, आप फिर उस समय आप हड़ताल पे जाएं या फिर उस समय आप प्रदर्शन करें तो अलग बात है। सरकार ने कहा हमारे दरवाजे आपके 24 घंटे खुले हैं, कभी भी आइए, आप कभी भी बातचीत कीजिए। जिस मुद्दे पे लगता है डिटेल डिस्कशन हो रही है, किस पे क्या कौन सा पेज है, सब विषयों पे बातचीत हो रही है। अब आप लेकर के अगर ये बैठ जाएगी कि हम हड़ताल तभी खत्म करेंगे जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो ये तो ऐसा कभी होता नहीं है। आप लोग काम पे लौटेंगे, सरकार आपकी मांगों को मानेगी। स्वास्थ्य सेवाएं जिन चीजों के लिए आपको, जिस प्रोफेशन में आप लोग आए हैं, जनता की सेवा करने के लिए आप आए हैं, उस प्रोफेशन को ठीक से निभाइए और हड़ताल को खत्म सब लोगों ने अपील की है। और इस प्रकार की स्थिति होगी तो मुझे लगता है फिर दिक्कतें बढ़ेगी। तो बहुत सारे डॉक्टर्स लौटे भी, ऐसा नहीं। और ये कह रहे वैकल्पिक व्यवस्था है, रिटायर्ड डॉक्टर्स को बुलाया गया है, मेडिकल कॉलेज के जो प्रोफेसर है उनको बुलाया गया है, एनएचएम के कर्मचारियों को बुलाया गया। ऐसा नहीं है कि व्यवस्था नहीं, सारी चीजें सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया जा रहा है। ओपीडी सुचारू रूप से चल रही है और आने वाले 1-2 दिन में इस सारी समस्या का समाधान हो भी जाएगा, डॉक्टरों की मांगे भी मानी जाएगी और काम पे भी लौट आएंगे और जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पूरी तरह से बहाल भी हो जाएगी। ये पूरी मैं इस इंश्योरेंस के साथ आपकी डिबेट में कह रहा हूँ। ठीक है संदीप जी। तो वीरेंद्र जी, देखिए 2 तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। सबसे पहली बात ये कहा जा रहा है कि इससे पहले भी मांगे मानी गई हैं और आज भी मुख्यमंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उन्होंने भी ये बात साफ की कि किस तरह से पहले भी डॉक्टर्स की मांग मानी गई है। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स के लिए दरवाजे खुले हैं, बातचीत के लिए सरकार तैयार है। तो आखिर परेशानी कहाँ आ रही है? भावना जी, मैंने पहले भी आपको अभी अपने विचार रखे तो मैंने आंकड़ों के साथ आपको विद डायरी नंबर
और किस तारीख को लेटर जारी हुआ, मैंने आपको आंकड़ों के ऊपर बताया। हरियाणा प्रदेश के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने आज से 1.5 साल पहले एसीपी की जो मांग है इसको अप्रूवल कर चुकी है, जिसके अंदर जो डॉक्टर साहिबान 10 साल की नौकरी कर चुका है उसको 8,000 का ग्रेड पे मिलेगा, जो 15 साल की नौकरी कर चुका है उसको 9500 का ग्रेड पे मिलेगा। अगर हरियाणा का फाइनेंस डिपार्टमेंट इसको 1.5 साल पहले जारी अप्रूवल दे चुका है तो आज तक इसका नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं हुआ, ये हमारे साथी बताए। उसके बाद हमारे साथी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के साथी ने मेडिकल कॉलेज की, मैं मेडिकल कॉलेज पे बात करना चाहता हूं। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, खानपुर है, मेवात यूनिवर्सिटी है, या कोई भी मेडिकल कॉलेज है, किसी के अंदर भी सीटें पूरी नहीं है। जो सीटें पहले थी किसी की सीटें बढ़ाई नहीं चाह रही। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की मांग तो हरियाणा विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने उठाई, उसको भी उठाए हुए काफी लंबा अरसा हो गया, आज तक उसके ऊपर कोई कागजी कार्रवाई नहीं हुई, आज तक कोई सीटें नहीं बढ़ाई गई। उसका कारण बताएं मेरे भारतीय जनता पार्टी। ठीक है वीरेंद्र जी, देखिए ये सब तो स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर लगातार हम चर्चा करते रहते हैं, लेकिन वीरेंद्र जी फिलहाल जो सवाल है वो इस चीज को लेकर है, क्या अब डॉक्टर्स की हड़ताल राजनीति से प्रेरित हो गई है? साफ तौर पर संदीप जी की ओर से ये सवाल उठाया गया था, जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर ओमकार जी के पास जाना है, उसके बाद लास्ट कॉमेंट का वक्त हो जाएगा। भावना जी, हरियाणा प्रदेश के अंदर 3 स्वास्थ्य मंत्री बदल चुके हैं। सबसे पहले अनिल विज जी थे, जिन्होंने अपनी तरफ से चिट्ठी जारी करी कि भाई डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती नहीं होगी 3/6/2021 को, जिसका डायरी नंबर 12,779 है, लेकिन आज तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री आए कमल गुप्ता जी, उस समय एक बैठक होती है खुल्दर साहब की अध्यक्षता में 26 जुलाई को, जिसका डायरी नंबर है 15,341। उसमें कहा गया एसीपी की जो मांग है 14 अगस्त 2024 तक पूरी कर ली जाएगी। आज तक कुछ नहीं हुआ। मैं मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी से, माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री से, माननीय एसीपी साहब से, एसीएस साहब से एक बात पूछना चाहता हूं। हमारे साथी एक बात कह रहे बातचीत जारी है, तो हमारे को बताओ ना, प्रदेश को बताओ आप, मुख्यमंत्री जी ने कब मिलने का समय दिया? ठीक है वीरेंद्र जी, ठीक है, लास्ट कमेंट में वो अपना जवाब दे देंगे। ओमकार जी जल्दी से अपनी बात को खत्म कीजिएगा। देखिए कह रहे हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था तो हमने की है कि रिटायर्ड जो डॉक्टर है उनको भी बुलाया गया है। भावना जी अच्छी बात है, वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। मेरे साथी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि 1-2 दिन में हड़ताल खत्म हो जाएगी। क्या कोई भविष्यवक्ता है? क्या ये इंतजार कर रहे हैं 2 दिन का? अगर 1-2 दिन में हड़ताल खत्म हो जाएगी तो आज क्यों नहीं हो सकती? फिर ये कह रहे हैं सरकार ने दरवाजे खोल रखे हैं, तो क्या डॉक्टर्स ने दरवाजे बंद कर रखे हैं? डॉक्टर्स के भी दरवाजे खुले हैं। आप बड़ा दिल रखिए, सरकार है आप, सरकार। ओमकार जी सरकार का बहुत बड़ा दिल है, सरकार सभी हर विषय में बात कर रही है, सरकार का बहुत बड़ा दिल है, सरकार हर विषय में बात कर रही है, सरकार हर विषय में बात कर रही है। ठीक है, सरकार ने 3 मांगों में से 2 मांगे मान भी ली है। ठीक है, आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय का अभाव है इसलिए बीच में रोकना पड़ रहा है, धन्यवाद। तो एक तरफ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से बड़ी अपील भी की गई है कि डॉक्टर्स काम पर लौटे, लेकिन अब देखना होगा कि डॉक्टर्स का क्या रुख रहता है। फिलहाल किस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।